Привет, меня зовут अंकित। मेरा नाम अंकित है और добро पожаловать на мой канал। रूसी भाषा को जानने के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे और काफ़ी नई चीज़ें आने वाली है आज के वीडियो में, स्पेशली क्योंकि अगर आप किसी देश में गए हैं, नई जगह पे गए हैं, तो बहुत संभव है कि आप को पता पूछने की ज़रूरत पड़ जाए। आपको नई जगह पूछना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और डायरेक्शंस भी सीधे उल्टे सीधे सब चीज़ें होती है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो अगर आप अगर आप जो है कहीं पर दूर पता पूछ रहे हैं, उलझ गए हैं, तो आप बोलेंगे स्काजीते पजास्ता। स्काजीते पजास्ता मतलब किसी राह चलते आदमी से बोलेंगे स्काजीते पजास्ता, कृपया सुनिए ना, कृपया सुनिए, इसे बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी, कृपया सुनिए। वी जनायते गिदिए, वी जनायते मतलब क्या आपको पता है, गिदिए मतलब कहाँ। अब उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो आपको जानने की हो सकती है। ठीक है, तो मैंने लिस्ट कर दी, कुछ ना कुछ मैंने लिस्ट कर दिए, और भी कुछ हो सकता है। तो पर मेनलेस इनसे काम चल जाना चाहिए, मोर और लेस। तो गिदिए रेस्टोरान, रेस्टोरान मतलब रेस्टोरेंट। एक्स वाई जे मतलब एक्स वाई जे मतलब उसका नाम। तो गिदिए रेस्टोरांट दिल्ली दरबार, गिदिए रेस्टोरेंट जय अम्बे ढाबा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, गिदिए काफ़े, काफ़े। गिदिए मैगजीन, मैगजीन मतलब होता है दुकान या शॉप। तो मतलब आपको कोई सोवेनियर शॉप है या कोई स्पेशल शॉप ढूंढनी है, उसका नाम मैगजीन एक्स वाई जी है ना, एक्स वाई जी है उसका नाम। गिदिए वक्जाल, वक्जाल का मतलब होता है रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो वक्जाल नई दिल्ली, मान लीजिए नई दिल्ली का स्टेशन। और वक्जाल के पहले अगर मैं लिख दूँ मेट्रो, ठीक है, तो ये मेट्रो वक्जाल मतलब मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन नाम आ जाएगा गिदिए वक्जाल। और उसके बाद ऑटोबुस, ऑटोबुस स्टाचियन, स्टाची स्टाच्यून। तो ये ऑटोबस होती है, जो बस होती है, बस को ऑटोबस बोलते हैं, है ना, रूस में। तो ऑटोबस स्टेशन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड जो उस स्टेशन का जो नाम होगा वहाँ तक। गिदिए एयरपोर्ट, गिदिए गस्तनीत्स्य, गस्तनीत्स्य का मतलब होता है होटल, गस्तनीत्स्य मतलब होटल। तो गिदिए गस्तनीत्सा ताज होटल, ताज, गस्तनीत्सा ताज। अपतेका, अपतेका मतलब होता है मेडिसिन शॉप। ठीक है, मेडिसिन शॉप। और मुजेई, मुजेई तो म्यूजियम, मुजेई म्यूजियम। म्यूजियम बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, तो उसका नाम दे सकते हैं। या फिर पार्क, पार्क पार्क अगर आप पार्क में जा रहे हैं तो जैसे उड़ीसा, उड़ीसा मतलब गली, या जैसे कि हमारे यहाँ हम सेक्टर बोलते हैं, या लक्ष्मीबाई रानी झांसी मार्ग, उस तरह के मार्ग। तो रूस में उनको बोलते हैं उलित्सा, है ना, उलित्सा मतलब एक लंबा का लंबा रोड। तो उस वो कहाँ पर है, ठीक है, ये उलित्सा, है ना। और और ये तो आपने पूछा सवाल, ठीक है। एक और तरीका जो हो सकता है वो मिनिया न्यूजन, न्यूजन। ठीक है, मिनिया मतलब मुझे, न्यूजन मतलब जाना है। ठीक है, वह जो आपने यहाँ पे दिए, तो मिनिया न्यूजन वह मुझे जाना है, मिनिया न्यूजन वह मुझे यहाँ जाना है। ठीक है, उसके बाद आप उसे वी जनाए थे गिदिए। ठीक, तो इस तरह से आप जो है सवाल पूछ सकते हैं। और आगे चलते हैं, क्योंकि अब जो है आपने सवाल पूछ लिया, अब सामने वाला क्या जवाब देगा और आप उससे और क्या पूछ सकते हैं, तो अब वो देखते हैं। तो जब आपने सवाल पूछा किसी से, अगर आपने सवाल पूछा है कि भाई वी जनाए थे गिदिए, वी जनाए थे गिदिए, ठीक है, वक्जाल, गिदिए मैगजीन, कि वो कहाँ कहाँ पर है। अगर आपने सवाल पूछा तो उसका दो ही तरह के जवाब हो सकते हैं, या तो उसको पता है या उसको नहीं पता। तो बोलेगा नियत यानी जनायु, यानी जनायु मतलब मुझे नहीं मालूम, या दा या जनायु। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है कभी कभी वो आपसे एक और एक्सप्लेनेशन मांग ले। खुदा वाम नूजन, खुदा वाम नूजन आपको जाना कहाँ है। ठीक है, हो सकता है कि आप अम, आपको कहीं जाना हो और मेट्रो स्टेशन जो उसका जरिया हो जाने का, ठीक है, मतलब वो एक बीच का पॉइंट हो। तो खुदा वाम नूजन,
ये एक स्पेसिफिकली आपको जाना कहाँ है। खुदा मतलब कहाँ जा रहे हो, वहाँ मतलब आप, पूजन मतलब जाना, है ना। तो अब वो फिर जो है वो बता देगा कि कहाँ कहाँ कुछ है, कुछ उसको पता है कहाँ पर है, कि जो चीज़ आपने पूछी है। तो आप पूछ सकते हैं उससे, भाई दूर है कि पास है, तो आप पूछें एता दाल का, एता दाल का। दाल को मतलब होता है दूर, क्या ये दूर है, या फिर एता निदाल को, क्या ये पास है। ठीक है, एता दाल को या निदाल को। ठीक है। तो अगर वो पास है, उसमें दा एता दाल एता निदाल का मतलब कि पास में है, तो आप पूछेंगे मोजना दिएती पेशकों, दिएती पेशकों। तो ये आप रट सकते हो इसको, ये थोड़ा सा बेसिक से ऊपर है इसकी ग्रामर। तो मोजना मतलब होता है आप परमिशन मांगते हो, ठीक है, क्या मैं जा सकता हूँ, तो ये पूछ रहा हूँ। पेशकों मतलब पैदल चलना, ठीक है। तो क्या मैं पैदल चल के जा सकता हूँ वहाँ पर, क्या मैं पैदल चल के जा सकता हूँ, अगर उसका जवाब है एता निदाल को, मतलब कि ये पास ही में है, तो तो क्या मैं पैदल चलकर जा सकता हूँ, तो इस पे मोजना दायती पेशकोम। अब उसका जवाब है तो दा होगा या नियत होगा, फिर से, ठीक है। तो अगर उसका जवाब है नियत, तो आप पूछेंगे काक पास व, मैं कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। अब भाई आपने कहा कि दूर है या पास है, मैं पैदल नहीं जा सकता, तो अब मुझे कैसे जा सकता हूँ मैं। ये लाइन भी थोड़ी सी नई है आपके लिए। काक पास्ट वर्ब, एक्स वाई जी मतलब जगह का नाम, ठीक है। एक्स वाई जी मतलब रेस्टोरेंट, ऑटोबस, मेट्रो, वक्जाल, जो भी है उस तरह आप कर सकते हैं। हाँ, तो वो जवाब देगा फिर नादा एकत ना, ठीक है, नादा एकत ना। हाँ, अ, चलिए इसको बताता हूँ। एकत ना एक्स वाई जी जगह का नाम, वो आपको जवाब दे रहा है ऑटोबुस, मेट्रो, टैक्सी, या फिर और कुछ यहाँ पे। रूस में जो है ट्राम भी चलती है, और पानी के जो है जहाज, मतलब बोटिंग सर्विस भी है कुछ शहरों में। तो वो बोलेगा नादा इखत ना, मतलब तुम्हें जाना होगा उस जगह का नाम जो है वो आप जो ढूंढ रहे हैं। ऑटोबस मतलब बस, मेट्रो मतलब मेट्रो, टैक्सी मतलब टैक्सी, उसके थ्रू जाना होगा, ठीक है। अब जो है, या तो आप पूछ सकते हैं गिदिए टैक्सी स्टैंड, गिदिए टैक्सी स्टैंड, गिदिए ऑटोबस स्टांसिया, है ना, स्टेशन कहाँ है, ऑटोबस का स्टेशन कहाँ है, गिदिए मेट्रो वक्जाल, ठीक है। तो वो बता दिया कहाँ हो सकता है। वो हम अभी देखेंगे 2 मिनट के अंदर। डायरेक्शंस जो होती है कैसे सीधे उल्टे लेफ्ट राइट का देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल और जो बन सकता है, वो काकोई ऑटोबस नंबर मिनियन नूजन, ठीक है। काकोई मतलब कौन सी, ऑटोबस बस, और नंबर मतलब नंबर, मैं लूँ, ठीक है। मतलब अगर आपको उसने बोला मेट्रो, मेट्रो लेनी, तो आप मुझे का कोई मेट्रो नंबर मिनियानुजन, ठीक है। यहाँ पे आप मेट्रो, ठीक है, या ट्राम, ट्राम है हो सकती है। भाई कौन से नंबर की बस लेनी है मुझे, है ना। और तो इस तरह से, और आपको फिर अगर उस स्टेशन की या जगह के बारे में पूछना था, बोले गिदिए, गिदिए ऑटोबस स्टेशन एक्स वाई जी, ठीक है। आपने उससे पूछा ये कहाँ है, फिर उसने आपको बोला कि हाँ यहाँ है, फिर आप पूछोगे दूर है कि पास है। आप पूछोगे कि भाई पैदल जा सकता हूँ क्या, और अगर पैदल नहीं जा सकता हूँ तो कैसे जाना है। उसने आपको बोला कि ये लेना है, बस लेनी है, आप पूछोगे बस नंबर कौन सा है, बस स्टेशन कहाँ है। अब वो आपको बताएगा डायरेक्शन। उस डायरेक्शंस में क्या होगा कि आपको जो है लेफ्ट राइट वगैरह का जो ज्ञान है वो होने वाला है ना। तो अब जो है हम वो लेफ्ट राइट वाली चीज़ देखेंगे, जो हमारे कहते हैं ना, भाई सीधे मुड़ के जाओ, उल्टा मुड़ के जाओ, ठीक है। तो वो देखने वाले हैं। आइए चलते हैं। तो देखिए, जब अगर आपको डायरेक्शंस की बात करनी होती है, तो 2 तरीके से हम बताएँगे। 2 नहीं, एक ही तरीका है। अ, देखिए, अगर कोई चीज़ अगर आपके लेफ्ट में है, तो वो होगा स्लेवा, स्लावा, और अगर कोई राइट में सप्रावा, है ना? ये स्लेवा, सप्रावा। मैं इस पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्लेवा, सप्रावा, लेफ्ट मतलब स्लावा, राइट स्प्रावा। तो देखिए बस इतना ही याद है करना है आपको फॉर द मोमेंट। देखिए जैसे ये जो चीज़ है मुझे, ये आपके लेफ्ट में है तो स्लेवा, स्लावा, ठीक है। पदार्की, पदार्की मतलब होता है गिफ्ट शॉप, तो ये स्लावा, रेस्तोरां, और ये होगा आपका अप्तिका। अप्तिका मतलब होता है ये मेडिसिन शॉप, ठीक है।
थिएटर जो है, थिएटर सप्रावा, क्योंकि आपके राइट साइड में बैंक, बिजनेस सेंटियर, है ना, काफिया, किनो थिएटर, ये सब आपके राइट साइड में है। तो इस तरह से जो है आप जो है राइट लेफ्ट कर सकते हैं, है ना, बस सिंपल से लेफ्ट है स्लावा, राइट है सप्रावा। और अगर मान लीजिए आपको कोई डायरेक्शन बता रहा है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे खड़े हैं या कुछ बता रहा है, तो वो आपको बोलेगा, एक जो वर्ड जनरली बोलता है, इदियते प्रयामा, इदियते प्रयामा, है ना, प्रयामा मतलब सीधे जाओ, इदियते प्रयामा मतलब पहले सीधे जाओ, ठीक है। उसका वो बोलेगा पातोम, पातोम स्लावा। मान लीजिए अगर आपको ये म्यूजियम के बारे में पूछना है, मुझे गिदिए मुझे, गिदिए मुझे, और आप यहाँ कहीं खड़े होंगे, है ना, तो वो बताने वाला इंसान बोलेगा, इदियते प्रयामा, इदियते प्रयामा पातोम मुझे, आप सॉरी, इदियते प्रयामा पातोम स्लावा, पहले सीधे जाओ, उसके बाद लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं कि जो रूसी सिटीज है, रूस की जो शहर है, अच्छे से डिजाइंड है। तो अगर आपको सीधे जाने के लिए बोल रहा है, तो वो आपको 4 ब्लॉक, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक आपको सीधे जाने के लिए कह रहा है। तो वो कह सकता है, इदियते प्रयामा चित्तेरे क्वातल, इदियते प्रयामा चित्तेरे क्वातल, मतलब 4 जो है क्वार्टर है, 4 ब्लॉक। और उसके बाद फिर बोलेगा पातोम स्लावा, मतलब 4 जो ब्लॉक हैं वो सीधे जाओ, उसके बाद जो है आप लेफ्ट करो। मान लीजिए ये बात हो रही है बैंक की, बैंक की, तो वो कहेगा इत्येते प्रयामा, सीधे जाओ, इत्येते प्रयामा द्वा क्वार्टर, मतलब 2 ब्लॉक पातोम सप्रावा, उसके बाद सीधे देखो। क्योंकि देखिए, किनो थिएटर पहला, दूसरा काफे, तीसरा बैंक, तो ये तीसरी जो गली हो सकी है, तो 2 ब्लॉक जाओ, उसका तीसरी में मुड़ जाओ सीधे के हाथ की तरफ। तो ये बेसिक है और इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो आपने देख लिया कि कैसे आप जो है जो नप्रावा, नलेवा और पा, पातों, है ना, पातों, ये दिए सीधे चल जाइए, उसके बाद राइट मुड़िए, लेफ्ट चलिए, और 5 ब्लॉक तक चलते जाइए सीधे सीधे। इस तरह से आप जो है जगह के बारे में जान सकते हैं। और अगर आप बेसिक से ऊपर जाएंगे, तो कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो आपको नक्शे में बता भी सकता है, ये वो हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा वो इन्फॉर्मेशन वोकैबुलरी के हिसाब से। तो इतना काफ़ी है। और अगर आप जा रहे हैं और आपके पास नक्शा है, तो बहुत सही वो नक्शा दिखाओ, वो खुद ही पॉइंट आउट कर देगा। आपको उसके लिए रूसी आनी ज़रूरी नहीं है, ये बहुत बेसिक ह्यूमन कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस वीडियो के साथ ही हम जो है हमारा बेसिक लेवल रशियन ख़त्म कर रहे हैं। और हम आगे की जो वीडियोस आएंगे उसमें एक्टिविटीज़ करेंगे। अब काफ़ी ग्रामर जो हमने देख लिया है, अभी तक बहुत ग्रामर देखी है। अब जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें वोकैबुलरी का और जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे हैं अभी तक, नंबर हो गया, ग्रामर होगी, प्रेजेंट टेंस हो गया, या क्वेश्चन वर्ड्स हो गए, या गिनती होगी, घंटे का समय हो गया, खरीदारी होगी, वो सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, और अगली वीडियो तक के लिए पक्का।